1961 में एक प्रथा खत्म कर और 1987 में एक प्रथा खत्म करना पड़ा। महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा भून देते थे जिंदा जी, और उसके बाद आप कह रहे दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं के जिंदगी को नरक बना देते थे, और आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। भारत में बेटियों को देवी मानते हैं, भारत में नदियों को भी माँ मानते हैं, भारत के अंदर माँ दुर्गा माँ काली को पूजते हैं, लेकिन यही भारत के अंदर महिला को खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। की वजह से अफगानिस्तान किस तरीके से बर्बाद हुआ, कट्टरपंथी की वजह से श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ। उसके बाद हमारे देश सेकुलर है और हमारे देश के अंदर जो है संविधान लागू है। और सबसे बड़ी बात जो आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ पर रहेगा। इस सवालों का आप जवाब दीजिए कि दलितों को क्या आप हिंदू मानते हो, दलितों के अंदर क्या, दलितों को क्या आप पुजारी बनाओगे, दलितों को क्या दान पत्र खोल दे दोगे, क्या दलितों को आप लोग घोड़ी चलने देंगे। आज देश के अंदर इतना साल हो गया संविधान लागू होने के बाद भी जो दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकते। हिंदू विरोधी नहीं हूँ, पहली बात तो ये समझ लेना। ये सवाल मुझसे इस तरीके से मत बोलना कि तुम हिंदू विरोधी हो, ठीक है। हिंदू की जैसे हमारे जैसे हिंदू बन पाओगे। हम वो हिंदू थे ना, हम आसाम की वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया था, हम वहां से आते हैं। ठीक है, बात करें तो हिंदू विरोधी है क्या? अगर हिंदू की बेटी का इंसाफ की बात करें तो हिंदू विरोधी है क्या? अगर हिंदू की बच्चों को दंडे पड़ते तो हिंदू विरोधी है क्या? पेपर लीक बच्चों का होता है तो अगर उसके लिए आवाज उठाते तो हिंदू विरोधी है। तो जून मैम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बाबा हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन एकता को लेकर उन्होंने रैली शुरू कर दी है। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मामले को किस तरीके से देखना है, सारी हिंदू होने के बाद भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनको रैली करना पड़ा, तो ये तो बहुत दुखद बात है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी मैं देख रही थी कि वो बड़ी परेशान हो रहे थे, पैरों में वो दिखा रहे थे, लेटे हुए थे। तो आप बताइए, किसी का इतना इजी नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बना ले इस देश के अंदर। और दूसरी बात, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के अंदर आप उन लोगों को क्यों नहीं ले रहे जो बड़े बड़े मिनिस्टर का बेटे हैं, बच्चे हैं? वो लोग कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हुए? वो लोग जो बड़े बड़े मंत्रियों का बेटे हैं, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, जिनको हिंदू के नाम पे बड़ी चुल होता है, बहुत ज्यादा वो कहते कि हिंदू राष्ट्र बना के रहे, तो उन लोगों को लेना चाहिए ना साथ में। क्या राजनाथ सिंह का बेटा आएंगे हिंदू राष्ट्र में शामिल होने के लिए? क्या आप बताइए कि जय शाह का बेटा आएंगे? वो तो अमित शाह का बेटा जैसा आएंगे क्या? तो ये तमाम जो चीजें हैं, किसी का भी बेटा बच्चे कोई नहीं आने वाले, लेकिन हमारी जो बच्चे हैं, जो अभी युवा पीढ़ी है, इनको किस तरीके से बर्बाद करना है, इसमें ये लोग लगे हुए हैं। इन्होंने ये सारी कामों को ठेका ले लिया है, इसी वजह से ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा? बताइए। देश में संविधानिक तरीके से आज इतना साल, 75 साल हो गया, संविधानिक तरीके से देश चल रहा है, और उसके बाद ये आगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि सेकुलर, और उसके बाद भी ये सेकुलर तरीके से रहने नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक वो आगे अनुराधाचार्य उनके साथ शामिल होने के लिए उसने शपथ ले रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अनुराधाचार्य वही है जो 4 जगह मुंह मारने वाली लड़कियों को बोलते कि 25 साल की बेटी 4 जगह मुंह मारते। अनुराधाचार्य वही है जो 14 साल की बच्ची को बॉडी बन के तैयार हो जाते बताते। अनुराधाचार्य वही है जो महिला का सम्मान नहीं करते, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेंगे। जब ऊपर से नीचे तक हिंदू है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम से लेके जो हमारे निगम पार्षद तक का सब कुछ हिंदू है, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी इनको जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र किस बेस पे बना रहे हैं? हिंदू राष्ट्र इतनी तकलीफ क्यों है? आप क्यों हिंदू विरोधी बातें आप कर रही हैं? मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, पहली बात तो ये समझ लेना। ये सवाल मुझसे इस तरीके से मत बोलना कि तुम हिंदू विरोधी हो, ठीक है। हिंदू की जैसे हमारे जैसे हिंदू बन पाओगे। हम वो हिंदू थे ना, हम आसाम की वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया था, हम वहां से आते हैं, ठीक है। और तुम ये बात मत बोलो कि हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी। हिंदू की अगर बच्चों के लिए नौकरी की बात करें तो हिंदू विरोधी है क्या? अगर हिंदू की बेटी का इंसाफ की बात करें तो हिंदू विरोधी है क्या? अगर हिंदू की बच्चों को दंडे पड़ते तो हिंदू विरोधी है क्या? पेपर लीक बच्चों का होता है तो अगर उसके लिए आवाज उठाते तो हिंदू विरोधी है। तो अगर मुझे नौकरी मांगने से अगर हिंदू विरोधी बोलते हो तो ठीक है, अब मैं ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला को कौन सा स्थान में रखेंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या महिला को चुनाव लड़ने देंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या महिलाओं को जो है मान सम्मान देंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या अब महिला फिर से पढ़ लिख पाएंगे? आप बताइए। हिंदू कोड बिल नहीं आते, हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते तो क्या आज द्रौपदी मुर्मू जी क्या आप राष्ट्रपति बन पाते?
क्या दिल्ली का जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किया सीएम बन पाते अगर हिंदू कोड बिल नहीं आते? क्या सीतारामन जी जो है क्या वो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन पाते? नहीं बन पाते। तो अगर हिंदू कोड बिल, एक मिनट, हिंदू कोड बिल अगर नहीं आते तो ममता बनर्जी सीएम नहीं बनते। क्या महिला की बात? मैं महिला हूँ तो महिला पे बात नहीं करूंगी। तो हिंदू राष्ट्र के अंदर महिला को कौन से स्थान पे रहेंगे आप ये बताइए ना। हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं को क्या, हिंदू राष्ट्र, एक मिनट, देवी के तौर में, देवी की तरह अभी भी देवी मानते हैं। भारत में बेटियों को देवी मानते हैं, भारत में नदियों को भी माँ मानते हैं, भारत के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली को पूजते हैं। लेकिन यही भारत के अंदर महिलाओं को खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। भारत के अंदर कामाख्या माता की मंदिर है जहां पर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को पूजा जाता है, लेकिन यही भारत के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके घुमाते तो कोई बोलने वाले नहीं है। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर महिलाओं का स्थान कहाँ होगा? महिलाओं को जिंदा जी भून दिया जाता था। सती प्रथा कौन लेके आए थे? उसकी वजह से कानून बनाना पड़ा और उसके बाद जो है कानून बना के इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। 1961 के अंदर एक प्रथा खत्म कर, 1961 में एक प्रथा खत्म कर और 1987 में एक प्रथा खत्म करना पड़ा। महिलाओं को सती प्रथा के द्वारा भून देते थे जिंदा जी, और उसके बाद आप कह रहे दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं के जिंदगी को नरक बना देते थे। और आप कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र, भीमराव अंबेडकर की मैं बेटी हूँ और भीमराव अंबेडकर को हम लोग मानते हैं। और भीमराव अंबेडकर ने जो है, एक मिनट, कोड बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, और हिंदू कोड बिल की वजह से हम महिलाओं को अधिकार और सम्मान मिला। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ रहेंगे? सवाल बने हो ना। सवाल ये निकल कर, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो देश सुरक्षित होगा। अभी सुरक्षित नहीं है, अभी मुसलमान हावी हो रहे हैं देश में, विस्फोट हो रहे हैं देश में। देख रहे क्या स्थिति, गोल टोपी वाले आ गए हैं, गोल टोपी वाले। प्रधानमंत्री कौन है भाई? हिंदू है। राष्ट्रपति कौन है? वो भी हिंदू है। हमारी जो गृह मंत्री वो कौन है? वो भी हिंदू है। हिंदू है। तो हिंदू पूरे ऊपर से नीचे तक हिंदू होने की बात पेश टाइट क्यों नहीं हो रहा है? 20% मुसलमान भी तो हैं देश में। मैं वही कह रही हूँ, पेश टाइट क्यों नहीं हो रहा है भाई? अगर एक मिनट, मुसलमान अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष से क्यों ना आया हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को सुरक्षित करना है। उनको जो पनिशमेंट देना है दीजिए। हम किसी जात, किसी धर्म विशेष से मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ हमारी सुरक्षा में चूक क्यों हो रहा है बार बार, उसके लिए सवाल कौन उठाएगा, कौन जवाब देगा? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो ये हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर ये पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम कंट्री है और बौद्धिस्ट कंट्री है, तो हिंदू कंट्री क्यों ना हो? बिल्कुल होना चाहिए। नेपाल क्या थे? हिंदू राष्ट्र। क्या हुआ नेपाल के अंदर? अच्छी व्यवस्था। क्या हुआ नेपाल के अंदर? नेपाल के अंदर क्या हुआ ये बताइए। किस तरीके से नेपाल को बर्बाद हुआ इस टाइम आपने देखा। जैन जी ने किस तरीके से करा था, और उसके बाद वहाँ पर हिंदू कट्टरपंथी किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। कट्टरपंथी के वजह से बांग्लादेश किस तरीके से बर्बाद हुआ है, कट्टरपंथी की वजह से अफगानिस्तान किस तरीके से बर्बाद हुआ, कट्टरपंथी की वजह से श्रीलंका के अंदर क्या कुछ हुआ। उसके बाद हमारे देश सेकुलर है और हमारे देश के अंदर जो है संविधान लागू है। और सबसे बड़ी बात जो आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना, सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलित कहाँ पर रहेगा? इस सवालों का आप जवाब दीजिए कि दलितों को क्या आप हिंदू मानते हो? दलितों के अंदर क्या, दलितों को क्या आप पुजारी बनाओगे? दलितों को क्या दान पत्र खोल दे दोगे? क्या दलितों को आप लोग घोड़ी चलने देंगे? आज देश के अंदर इतना साल हो गए संविधान लागू होने के बाद भी जो दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकते, दलित जो है पढ़ नहीं लिख पाते, बड़ी मुश्किल से दलित पहुंच के सीजीआई बन के तो मुंह पे जूता फेंक देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होते।